नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने हेड एंड शोल्डर का एक वीडियो डाला था, उसमें एक दो तीन चार्ट आपको मैंने बताया कि हेड एंड शोल्डर पे कैसे कैसे काम करते हैं फॉर बाइंग के लिए। तो आज मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं जो हेड एंड शोल्डर वीकली में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है और हाल ही में एक ब्रेकआउट दिया है। ऐसे मेरे नज़र में तीन चार चार्ट और भी है। मैं आने वाले समय में एक एक करके वो डालूंगा, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि ये एचबीएल पावर है, ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है जो मैं बहुत सालों से इसमें काम कर रहा हूँ। 2017 से काम कर रहा हूँ एक्चुअली। 2017 से मैंने ये 30 के रेंज में मैंने एक्यूमुलेट किया था, जबकि ये जब पैटर्न बन रहा था ये 30 के रेंज में बन रहा था। तो मुझे लगा था ये हेड एंड शोल्डर जो है, यहाँ से ये नेकलाइन बना, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन उस वक्त मैंने इसको नेकलाइन करके कंसिडर किया था, और लेकिन ये 2017 के बाद बहुत शार्पली नीचे आया और उसने फिर वापस एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया। और मैंने वापस 30 के रेट में, मतलब ये जैसे ही ये लेवल क्रॉस हो गया, आपको मैं बताता हूँ मैं एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री मारी थी। मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एंट्री मारी थी। 35-36 के आसपास मारी थी। उसके बाद मैंने 50 के ऊपर, मतलब यहाँ पे भी मैंने एंट्री ली थी 56-57 में। मेरे बहुत से क्लाइंट के पास एचबीएल पावर है अभी भी। तो अभी यहाँ पे मैंने एंट्री मार के वापस ये हेड एंड शोल्डर एक्टिव हो गया करके मैंने एंट्री मारी थी। अभी मैं आपको ये वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये शोल्डर है, ये हेड है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ था नेकलाइन क्रॉस करने का, लेकिन वो फेल हुआ। उसके बाद वापस एक एक्यूमुलेशन जोन हुआ जो उसने हेड के नीचे नहीं गया। जैसे कि ये लो जो है हेड का, वो नीचे है और इसका लो, शोल्डर का लो ऊपर है। तो ये शोल्डर जो है वो अच्छा एक्यूमुलेशन जोन में, मतलब अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है इस शोल्डर के जोन में। अभी आप देखेंगे तो ये जो पीरियड है 2008 से लेके 2022 तक का ये पीरियड है, मतलब करीबन 14 साल का एक एक्यूमुलेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन जो है ऑलमोस्ट 14 साल का है। मैंने यहाँ पे 10 साल का लिखा है, वो ऑलमोस्ट 14 साल का है। अब इसमें एक ही चीज़ है जो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको पीछे का रेफरेंस कहाँ पे, जैसे कि ये 2007 में ही लिस्ट हुआ था। इसका हिस्ट्री मुझे उससे ज़्यादा पता नहीं है पीछे का, लेकिन अगर ये हेड एंड शोल्डर है तो पीछे एक फॉल होना चाहिए, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि चेंज ऑफ द ट्रेंड। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे, भले देखो यहाँ पे लिस्टेड हुआ है ऐसा हम कंसिडर करते हैं, तो लिस्टेड के बाद तो ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन है। और लिस्टेड के रेट में ही ऑलमोस्ट, जैसे कि अभी ये 30 रुपये का रेंज है, और अगर आप इसको एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 60-65 के आसपास, वो 60-65 और 12 रुपये, इसके बीच में करीबन उसने पूरा 10 साल का टाइम निकाला हुआ है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये एक्यूमुलेशन जोन अच्छा हुआ है, दोनों शोल्डर इंटैक्ट है, हेड भी बहुत अच्छा हुआ है। बीच में एक जो यहाँ पे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है उससे ज़्यादा पावर मिलती है, क्योंकि नेकलाइन जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। अभी नेकलाइन के ऊपर अगर हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टली नेकलाइन देखेंगे तो वो 76-75 का रेंज है। जैसे कि आप देखेंगे कि नेकलाइन के ऊपर ये जैसे ही इसने मूवमेंट आया, ऊपर से वापस एक बार रिएक्शन आया जो नेकलाइन के ऊपर पकड़ के वापस बाउंस हो गया। अब यहाँ पे टेस्टिंग पीरियड था इसका टाइम एंगल का, क्योंकि टाइम एंगल आपको एग्जैक्ट बाय सिग्नल देने वाला है। नेकलाइन तो देती है, लेकिन फिर भी अगर टाइम एंगल को क्रॉस नहीं हुआ तो वहाँ पे तकलीफ हो जाती है। इसके लिए मैं टाइम एंगल को रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ कि अगर टाइम एंगल ने ब्रेकआउट दिया तो वहाँ पे लेना चाहिए। तो अभी ये टाइम आया हुआ है कि अपवर्ड टाइम एंगल जो नेकलाइन के यहाँ पे जो हाई बना था उसके पहले का हाई और उसके पहले का हाई, ये अंदाज से मैंने डाले, ये दोनों को मैच किया, ये ऑटोमेटिक आया है। अच्छा, इसमें मैंने मंथली
टाइम एंगल यूज़ किया हुआ है जिस पे मैं वीकली में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन है टाइम एंगल मंथली। तो आप अगर खुद होके डालना चाहते हो तो मंथली टाइम एंगल यूज़ कीजिए। आपको टाइम एंगल प्लॉट कैसे करना है अगर मालूम नहीं है, नए व्यूअर है, तो आप पीछे हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल ये आप जाके देख सकते हैं। इसको ट्रेंड लाइन जैसे ट्रीट मत कीजिए। ट्रेंड लाइन एक अलग चीज़ है और टाइम एंगल अलग चीज़ है। तो टाइम एंगल क्या चीज़ है ये आप जाके पीछे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, हाउ टू प्लॉट द, या तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल, और उस हिसाब से आप खुद प्लॉट करके मंथली में खुद प्लॉट करके आप देख सकते हो। अगर मैं हो सके तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये बताऊंगा यहाँ पे लिख के कि ये कैसे प्लॉट किया हुआ है एवरी, अगर अलग अलग इसमें मंथली का मतलब जैसे कि स्केल क्या यूज़ की है ये मैं अभी यहाँ पे अगर मैं अभी करने बैठूँ तो वापस मुझे 5 से 7 मिनट जाएगा, इसके लिए मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि ये मंथली टाइम एंगल है। अभी यहाँ पे आपको देखने की चीज़ ये है कि ये अपवर्ड टाइम एंगल, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर हमको हिम्मत करनी है तो अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर बाय करना चाहिए, वहां से आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे और वहां से आपको कम रिस्क रहेगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की तो आपको वहां से फास्ट रिजल्ट मिलेगा और कम रिस्क में मिलेगा। जैसे कि आप बोलेंगे अरे मैंने तो यहाँ पे 20 रुपया के रेट में देखा था, अभी 120 में कैसे लूँ? तो सर जी आपको मैं यही बता रहा हूँ कि 120 में लेके जो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे वो 20 में लेके नहीं मिलने वाले, क्योंकि कम पीरियड में फास्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे अपवर्ड टाइम एंगल क्रॉस होने के बाद ही मिलेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन रहे कि आप हिम्मत तब तक दिखाओ जब तक अपवर्ड टाइम एंगल टूटता नहीं है। मतलब अगर हम अपवर्ड टाइम एंगल के यहाँ पे ही बाय कर रहे हो तो हमको हिम्मत के क्या दिखानी है, तो जब तक टूटता नहीं तब तक खड़ा रहना है, बस यही आपकी परीक्षा है। अगर आपको यहाँ पे कम रिस्क में मिलेगा तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि 106.50 का या 40 का क्लोजिंग दिया है, अपवर्ड एंगल के ऊपर उसने क्लोजिंग दी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यहाँ पे अपवर्ड एंगल को क्रॉस करने के लिए या अनसक्सेसफुल रहा था। सेकेंड अटेम्प्ट ने उसने अपवर्ड एंगल को क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करने के बाद वहाँ पे एक बार वापस अपवर्ड एंगल को टच करके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन हाई नहीं क्रॉस हुआ, और वो हाई नहीं क्रॉस करके वापस एक बार अपवर्ड एंगल के नीचे उसने एक जोर से बार मारा और वहां से अभी अपवर्ड एंगल के ऊपर जाके क्लोज करके सस्टेन हुआ है। तो अभी अगर ये कोई 120 को अगर ये क्रॉस करता है तो आपको बहुत फास्ट, मैं आपको बताऊंगा कि ये मिनिमम टारगेट इसका 300 रुपीज़ रहेगा और मिनिमम नेक्स्ट टारगेट 450 का रहेगा इन 3 इयर्स टाइम फ्रेम। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये आपको लंबा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बता रहा हूँ। ये चार्ट HBL पावर आप फंडामेंटली भी चेक कर सकते हो, ये बैटरीज में एक्टिव है, तो आप फंडामेंटली आप चेक कर लीजिए। मैं आपको टेक्निकली आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका क्या होने वाला है। तो जैसे कि ये नेकलाइन और शोल्डर, इसके बीच में 60 रुपया का डिफरेंस है। सेकेंड शोल्डर की बात करो तो 60 रुपया का डिफरेंस है नेकलाइन के ऊपर, मतलब 120। ये नेकलाइन का रेट है यहाँ पे करीबन 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ में 60 इंटू 3, 180 प्लस 80 करीबन 260 का रेट हो जाता है। तो मैंने 300 रुपया लिखा है टारगेट, और नेकलाइन के ऊपर 5 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो 300 प्लस 80 380, मतलब मैंने 450 लिखा है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड लिखा हो, लेकिन ये आराम से टारगेट 3 साल के पीरियड में आ सकते हैं, या तो लेस देन 3 इयर्स टाइम फ्रेम, क्योंकि ये 10 साल का एक्यूमुलेशन है। तो आपको रिजल्ट देते वक्त बहुत फास्ट देगा, क्योंकि 10 साल के एक्यूमुलेशन में जैसे बाम्बू का एग्जाम्पल है आपके सामने कि बाम्बू कितने साल तक वो बढ़ता ही नहीं है, लेकिन जब बढ़ता है तो 6 महीने में इतने हाइट पे जाता है कि सबसे ज़्यादा हाइट बाम्बू की रहती है झाड़ में। तो आपको ये एग्जाम्पल सेट है कि जैसे ये एक्यूमुलेशन ज़्यादा है तो ये स्प्रिंग इफेक्ट आएगा, और
स्प्रिंग इफेक्ट में आपको शायद 1-2 साल में भी ये रेट मिल जाएंगे। जैसे ही इसमें 120 के ऊपर रेट आ जाएगा, बहुत ज़ोर से फास्ट मूवमेंट आएगी, तब तक 106 इज़ ऑल्सो ए ब्रेकआउट। मैं ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको काम करना है। आपको सिर्फ तब तक खड़ा रहना है कि ये अपवर्ड टाइम एंगल के नीचे नहीं आता है। फिर आगे जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको 90 रुपया का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो जिसके नीचे अगर आ गया तो वापस एक बार आप छोड़ के वापस जब वो अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तभी आप ले लीजिए। लेकिन फिलहाल 90 रुपया का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो और आपको ये बहुत अच्छा, जैसे कि मैं अभी बाकी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए डाउनवर्ड एंगल ने कैसे काम किया है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे जब डाउनवर्ड एंगल पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था और वहाँ पे ही एग्जिट मिला, और जैसे ही ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हो गया वापस अपवर्ड जर्नी शुरू हो गई। फिर यहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल आया वहाँ से अपवर्ड जर्नी शुरू हो गई, और अपवर्ड एंगल जो है यहाँ पे है। अभी अपवर्ड एंगल में जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि हर वक्त ये जब ये डाउन ट्रेंड चालू रहता है तो लास्ट हाई जो है उसका अगर आपने अपवर्ड एंगल डाला तो वो जैसे ही क्रॉस हो जाता है वहाँ से आपको बाय सिग्नल मिलता है। मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे हुआ। यहाँ पे ये जो लास्ट है अभी इसमें ये डाउन ट्रेंड में आपको लास्ट हाई कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है? मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि ये जो है ये हाई और लो के बीच में ही है और ना ही लो टूटा है, तो ये हाई हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आप देखेंगे ये हाई से अगर अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिलता है वो परफेक्ट बाय रहता है, और ये जो बाय है वो आपको एग्जैक्ट 28 रुपये के भाव में मिला था। वहाँ से जो गोली छूटी है वो वापस नहीं आई है। और यही चीज़ आपको टाइम एंगल परफेक्ट है ये प्रूफ देती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे ही ये टाइम एंगल यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। उस हिसाब से मैंने 90 का स्टॉप लॉस बोला है। और अगर इसने रिजल्ट 120 के ऊपर जाएगी तो आपको बहुत कम समय में अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।